नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर महेंद्र खरड़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गणना करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, कंप्यूटेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट या कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। हम बातचीत करेंगे सम विच्छेदन बिंदु की गणना किस प्रकार से की जाती है, और ये एक प्रैक्टिकल पार्ट्स है आपका ब्रेक इवन पॉइंट का। आज हम बातचीत करेंगे कि जो गणना की जाती है ब्रेक इवन पॉइंट की, वो किस प्रकार से की जाती है और उसमें मेथड कौन कौन सी आप यूज में ले सकते हैं। तो शुरू से बातचीत करें तो इसमें 3 प्रकार की मेथड्स हैं, वो काम में ली जाती हैं। नंबर 1 है बीजगणितीय प्रविधि, नंबर 2 है मैथमेटिकल, और नंबर 3 है ग्राफिक्स मेथड। 3 प्रकार की मेथड्स हैं जिनके माध्यम से हम सम विच्छेद बिंदु की गणना कर सकते हैं। और आज हम बीजगणितीय जो मेथड्स है उसके अंतर्गत जो BEP, जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, की गणना किस प्रकार से की जाती है, आपसे इस पर बातचीत करेंगे। तो इसके अंतर्गत भी 2 प्रकार की मेथड्स आपको यूज में लेनी होती है। नंबर 1 है कंट्रीब्यूशन मार्जिन टेक्निक्स, नंबर 2 इक्वेशन टेक्निक्स। कंट्रीब्यूशन मार्जिन टेक्निक्स की बात करें तो इसका नाम है अंशदान अनुपात प्रविधि, और इक्वेशन टेक्निक्स की बात करें तो इस मेथड का नाम है समीकरण प्रविधि। अंशदान अनुपात प्रविधि, इसमें जो मेथड है, प्रविधि है, इसके अंतर्गत अंशदान की मात्रा को विक्रय मूल्य के अनुपात में दिखाया जाता है। इस विधि के अनुसार जो BEP है, विक्रय मूल्य की गणना के लिए हम एक फार्मूला काम में लेते हैं, और वो फार्मूला हमारा क्या है, BEP सेल्स इन यूनिट्स। BEP सेल्स इन यूनिट्स, और BEP सेल्स इन यूनिट्स का जो अमाउंट है वो कैलकुलेशन करेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा हमारा, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, और फिक्स कॉस्ट का अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की गणना आपको करनी होगी। अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको दे दिया गया है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर नहीं दिया गया है तो हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल प्राइस पर यूनिट, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा दोनों में से, उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इस प्रकार से हम आसानी से BEP ऑफ सेल्स इन यूनिट में उसकी गणना हम कर सकते हैं। इसके साथ सेकंड है, अगर वैल्यू में आपको अमाउंट चाहिए, BEP सेल्स का जो अमाउंट है वो वैल्यू में चाहिए, तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इनटू 100। PV रेशियो एक नई कॉन्सेप्ट है। PV रेशियो का मीनिंग होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन में को डिवाइड कर देंगे सेल से, और इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास एक परसेंटेज में अमाउंट आएगा, और उसको बोलेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। और हमें अमाउंट किस में चाहिए, BEP ऑफ सेल्स इन वैल्यू आपको अमाउंट में चाहिए, और उसका फार्मूला क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इनटू 100, और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का अमाउंट जो आएगा वो आएगा, कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देंगे सेल्स से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो अमाउंट किस में आएगा, परसेंटेज में आपका अमाउंट आएगा, और जो परसेंटेज में अमाउंट आएगा उसको डिवाइड करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट को उससे डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू में आपका BEP का अमाउंट जो है वो कैलकुलेशन हो जाएगा। यदि अंशदान अनुपात या लाभ मात्रा अनुपात, जिसको PV रेशियो बोलते हैं,
प्रतिशत में आपको दिया गया है तो इकाई अनुपात दिया हो, इकाई अनुपात में दिया हो तो एक फॉर्मूला है, उसमें जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम इस प्रकार से यूज करते हैं। बीईपी ऑफ सेल्स इन फिक्स्ड कॉस्ट, बीईपी सेल्स इन आरएस, बीईपी सेल्स इन आरएस। और हमारा फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन रेशियो से, जो अमाउंट आएगा वो आएगा आपको वैल्यू में। अब कंट्रीब्यूशन रेशियो किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला आपको देखिए, वेयर कंट्रीब्यूशन रेशियो इक्वल बराबर कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करेंगे सेल्स, तो आपको कंट्रीब्यूशन का रेशियो उपलब्ध हो जाएगा। थर्ड जो आपको है बीईपी सेल्स इन कैपेसिटी, कितनी परसेंट पर आपको जो है वो कैपेसिटी पर आपका बीईपी पॉइंट है, तो इसकी गणना करने का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, बीई सेल्स को डिवाइड कर देंगे सेल्स एट 100% कैपेसिटी, सेल्स एट 100% कैपेसिटी इनटू 100, तो हम बीईपी सेल्स इन कैपेसिटी में कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। फॉर्मूला वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, बीई सेल्स को डिवाइड करेंगे सेल्स एट 100% कैपेसिटी इनटू 100। आपको ध्यान में क्या रखना है कि लाभ मात्रा अनुपात, अंशदान राशि व कुल विक्रय में त्रिकोणीय संबंध होता है। क्या होता है, पीवी रेशियो, अंशदान और कुल विक्रय टोटल सेल्स में एक त्रिकोणीय संबंध होता है, और कोई भी दो सूचनाएं आपको ज्ञात हो तो तीसरी जो अज्ञात सूचना है उसकी गणना हम आसानी से कर सकते हैं, उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। ये आपको बात है वो ध्यान में रखनी है कि आपको पीवी रेशियो दिया हुआ है तो अंशदान की राशि की गणना कर सकते हैं, और अगर पीवी रेशियो और अंशदान की राशि दी गई है तो कुल विक्रय की गणना हम आसानी से कर सकते हैं। इसमें एक त्रिकोणीय संबंध है। ये हमारी हो गई मेथड फर्स्ट, जिसका नाम है अंशदान अनुपात प्रविधि, जिसमें हम 3 प्रकार से बीईपी इन यूनिट्स, बीईपी इन आरएस या वैल्यू और बीईपी इन कैपेसिटी, 3 प्रकार से विक्रय का जो बीईपी सेल्स है उसका अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ एक मेथड और है जिसको हम बोलते हैं समीकरण प्रविधि, इक्वेशन टेक्निक्स। सम विच्छेद बिंदु विक्रय का वह स्तर होता है जहां पर कुल लागत अर्थात स्थिर व परिवर्तनशील लागतों का योग उसमें प्राप्त आगम के बराबर होता है। सम विच्छेद बिंदु विक्रय का वह स्तर होता है जहां पर कुल आगम अर्थात स्थिर व परिवर्तनशील लागतों का योग उससे प्राप्त आगम के बराबर होता है। विक्रय के उस स्तर पर लाभ या हानि शून्य होने के कारण उस बिंदु को लाभालाभ बिंदु भी कहते हैं। सम विच्छेदन बिंदु पर बिक्री की मात्रा के स्तर को ज्ञात करने के लिए बिक्री, परिवर्तनशील लागतें, स्थायी लागतें तथा लाभ को समीकरण के रूप में भी हम इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। इसको हम समीकरण के रूप में अगर देखें तो इस प्रकार से हम इसको शो कर सकते हैं। सेल्स बराबर वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, क्योंकि जो बीईपी सेल्स है, जो विक्रय होता है उसमें न तो लाभ होता है और न हानि होती है। अतः समीकरण को
इस रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। टोटल रेवेन्यू बराबर टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू बराबर टोटल कॉस्ट। और सेल्स के बराबर क्या होगा आपका, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सम विच्छेदन बिंदु जो होता है वहां पर न तो लाभ होता है और न हानि होती है। तो इस विधि को अगर दूसरे समीकरण में प्रस्तुत करें तो वो इक्वेशन क्या होगी, टोटल रेवेन्यू बराबर टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू बराबर टोटल कॉस्ट। तो इस प्रकार से हम बीईपी जो सेल्स है उसकी गणना आसानी से कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको 3 प्रकार के जो फैक्टर हैं उनको याद होना चाहिए। नंबर 1 है पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन अमाउंट एंड सेल्स अमाउंट। इनमें से 2 अगर आपको ज्ञात है तो थर्ड को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो इक्वेशन है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और इक्वेशन क्या होगी, सेल्स बराबर वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और इस बिंदु पर न तो हानि होती है न आपको लाभ होता है, इसलिए टोटल आगम यानी टोटल रेवेन्यू बराबर टोटल लागत, कुल लागत। और 3 प्रकार से हम अंशदान प्रविधि के द्वारा भी, अंशदान जो मेथड है उसके द्वारा भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें 3 प्रकार से इसकी बीईपी सेल्स को हम कैलकुलेट करते हैं। आप सभी विद्यार्थियों ने पूरा ध्यान से सुना और इसको समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।